एक बार की बात है, लक्ष्मी और नारायण भगवान विराजमान हैं। लक्ष्मी जी सुंदर श्रृंगार करके बैठी हैं और लक्ष्मी जी का मुखारविंद देख करके भगवान नारायण हंस पड़े। लक्ष्मी जी ने पूछा, आप क्यों हंसे? भगवान नारायण ने कहा, देवी कुछ नहीं, ऐसे ही। नहीं नहीं, कुछ तो बात है, क्यों हंसे बताओ। भगवान नारायण ने 2-3 बार कहा, देवी कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको मेरा मुख अच्छा नहीं लगता, आप इसीलिए मेरे मुख को देख करके हंसे ना, कि मैं अब आपको सुंदर नहीं लगती। भगवान नारायण ने कहा, देवी ऐसी बात नहीं है। इतने में बोलते बोलते मां भगवती के, महालक्ष्मी के तामसी शक्ति प्रकट हो गई और क्रोध में आकर के लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, आप मेरे चेहरे को देख करके मुस्कुराए ना, देखना एक दिन आपका भी ये मुख नहीं रहेगा और आपको भी घोड़े का मुख लगेगा। श्राप दे दिया। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, देवी कोई बात नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं, ये पुराणों की कथा हम क्यों सुन रहे हैं? उनके प्रति भक्ति भाव बढ़े, ये तो है ही, पर भगवान के चरित्रों को सुनकर के हमने क्या लिया? कभी कभी परिवार में जब विवाद बढ़े तो मौन रहने में ही भलाई है। भगवान मौन रहे। मां भगवती कहती है, मैंने जो श्राप दिया भगवान विष्णु को, उसके पीछे भी कारण था। वो श्राप भी बिना कारण नहीं हुआ। तो आपने भगवती, आपने श्राप क्यों दिया? तो मां भगवती कहती है, उसके पीछे कारण ये था कि एक हयग्रीव नाम का दैत्यो, पुरा दैत्यो महाबाहु हयग्रीवो अति विश्रुत। एक हयग्रीव नाम का दैत्य है, असुर है, और उसने कठोर तप किया। इसका नाम केवल हयग्रीव है, वैसे हयः या हयस्य, अश्वस्य ग्रीवा यस्य। अश्व की ग्रीवा जिसकी हो, माने गर्दन, ये ऊपर का भाग, जिसका ऊपर का भाग अश्व का हो उसको अश्वग्रीव या हयग्रीव कहते हैं। व्याख्या तो यही है, पर इस असुर की सिर अश्व का नहीं था, पर नाम अश्व हयग्रीव था। हयग्रीव नाम के वह दैत्य ने तप किया, मां भगवती की उपासना की, और माया बीज, एकाक्षर भगवान मां भगवती के माया बीज का जब उसने जप किया तो 1000 वर्ष तक तप करके मां भगवती प्रसन्न हुई और मां भगवती ने हयग्रीव से कहा, वरम वरया, वरदान मांगो, क्या वरदान चाहिए? हयग्रीव ने भी माता भगवती की बड़ी सुंदर स्तुति की। किम तेभिष्टं वरम ब्रूहि वांछितं यद्ददामि तत्। जो तुम मांगोगे वो वरदान हम तुम्हें देंगे। लेकिन असुरों का वरदान तो मांगने में सबसे पहले यही वरदान है, माता हम मरे ना, यथा में मरणम मातर न भवे तथा करो, मेरी मृत्यु न हो ऐसा वरदान दे दो। आपने देखा होगा जितने भी असुर लोग तपस्या करते हैं और भगवान प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए आते हैं तो पहला वरदान मांगते हैं कि मेरी मृत्यु न हो। कई बार तो भगवान को, ब्रह्मा जी को ये बात कहनी पड़ी कि भाई ये सुविधा मेरे पास नहीं है, तुम कुछ और वरदान मांगो। मां भगवती ने बिल्कुल सत्य बात कही। मां भगवती ने कहा हयग्रीव से, हयग्रीव जो तुम वरदान मांग रहे हो ये वरदान तुम्हें नहीं मिल सकता। क्यों?
क्योंकि जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। संसार की ऐसी रीति है, जो आया है सो जाएगा, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ी चला, कोई बंधा जंजीर। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा, ऐसा यहाँ का नियम है। इसलिए जन्म लेना भी उसी का सफल है जिसने भगवान की और मां भगवती की उपासना की। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए कोई दूसरा वरदान मांगो तो हयग्रीव ने कहा, हयग्रीवाच में मृत्यु, यदि मेरी मृत्यु होगी तो केवल हयग्रीव से। हयग्रीव का मतलब है जिसकी ग्रीवा अश्व की हो। हयग्रीव जानते हैं कि इस प्रकार के प्राणी संसार में पाए जाते नहीं। ब्रह्मादिक पर्यंत ऐसा कोई देवता नहीं है जिसकी ग्रीवा अश्व की हो, घोड़े की हो। इसलिए कोई देवता, कोई असुर मुझे पराजित नहीं कर सकता है। मां भगवती का वरदान जैसे ही मिला, सपीडयति दुष्टात्मा मुनीन् वेदांश्च सर्वशः। वह दुष्टात्मा हयग्रीव पीडयति, पीड़ा देता है, कष्ट देता है। मुनीन् वेदांश्च सर्वशः, मुनियों को कष्ट देता है, वेदों को नष्ट करने के लिए प्रयास करता है। ऐसा वह हयग्रीव, जिस हयग्रीव से पूरे देवता भयभीत हो गए हैं। इसलिए सभी देवता भगवान नारायण की शरण में गए। यही बात मां भगवती कह रही है। इसीलिए उस हयग्रीव का उद्धार करना है। इसलिए ये घटना घटी है इसी कारण से कि भगवान विष्णु का जो सिर धड़ से अलग हो गया है, वो भगवान विष्णु के धड़ पर अश्व का मुख लगाओ, ग्रीवा लगाओ। अश्व की ग्रीवा लगने से ये अश्वग्रीव यानी हयग्रीव हो जाएंगे, और तब हयग्रीव बनकर भगवान विष्णु उस हयग्रीव का उद्धार करेंगे। तब तक उस हयग्रीव नाम के असुर को कोई मार नहीं सकता। देवताओं ने एक घोड़े का मुख लिया और भगवान विष्णु के ग्रीवा पर जैसे ही लगाया, भगवान विष्णु को चेतना आई और इस प्रकार भगवान विष्णु हयग्रीव हुए। बोलो हयग्रीव भगवान की। हयग्रीव भगवान ने फिर उस असुर हयग्रीव का वध किया और इस प्रकार देवताओं पर कृपा की। मां भगवती ने प्रसन्न होकर के देवताओं पर कृपा की। जो इस कथा को सुनते हैं, सूत जी कहते हैं उनके मन में मां भगवती के प्रति और भगवान के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता है, उनके पाप नष्ट होते हैं।